अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज के हम मामले पर। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया अपना काम करेगी। कल भी दरख्वास्त की थी कि अभी जलसे और एहतजाज ना करें, इसे मुलतवी कर दें। जो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं एक बार फिर सोच लें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना फसाद ग्रुप को एक बार फिर तंबी। कहा कि एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन एहतजाज की इजाजत लेना जरूरी है। एहलकारों को बगैर हथियार तैनात किया गया है। ये भी कहा गया कि सारे पाकिस्तानी हैं और सारे ही काबिल एहतराम भी हैं। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए कि वो किस वक्त में क्या कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले बहैसियत पाकिस्तानी सोचें। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि मेहमानों को यकीन पाकिस्तान आए मेहमानों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनानी है। की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है, और इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये उनकी मर्जी है जिन्होंने फैसला किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जिला इंतजामिया है वो अपना काम पूरा करेगी। किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सिवाय एसपी के किसी के पास गन नहीं है, लेकिन वीडियोज में तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। वज़ीर आला केपी के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। दावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे, अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर फसाद फैलाने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जलाओ घेराव और मार धाड़ चाहता है। अली अमीन क्रेनो लिफ्टर सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। इनका कहना है कि पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। अली अमीन गंडापुर फसाद फैलाने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जलाओ घेराव और मार धाड़ चाहता है। अली अमीन क्रेनो लिफ्टों सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की बानी पीटीआई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। इनका कहना है कि पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। और अभी आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हर धर्मी बरकरार है। हर सूरत डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। कहा हमारी मंजिल डी चौक है, हम वापस नहीं आएंगे। सबको कहता हूं कि डी चौक पहुंचे। ये वक्त है, सब ने निकलना है और पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर समय कुर्बानी देनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है, तो हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह हक है और इंशाअल्लाह जीत हमेशा बिल्कुल। और अभी आपको जरा ये बताएं कि पीटीआई कारकुनान ने इस बार गुलैल के बजाय असलहा थाम लिया है। मुसल्लह कारकुनान पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। धमकी देते हुए कहा गया कि गोली भी चलाएंगे और बंद रास्ते खोल कर भी दिखाएंगे। हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। आपको ये अपडेट कर रहे हैं, कुछ मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से हमेशा से हम देखते थे कि गुलैल थामी जाती थी निशानेबाजियों के लिए, लेकिन इस बार तो असलहा उठा लिया गया है। हर धर्मी बरकरार है। मुसल्लह कारकुनान पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। धमकी देते हुए कहा गया कि गोली भी चलाएंगे और बंद रास्ते खोल कर भी दिखाएंगे। और हम एटमी कुव्वत हैं, इसराइल हम पर हमलावर नहीं हो सकता। इसराइल बानी पीटीआई के जरिए हम पर हमलावर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 2014 में भी सी पैक पर दस्तखत होने जा रहे थे तो बानी पीटीआई हमलावर हुआ। फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है।
पाकिस्तान के साथ फौजी पंगा नहीं ले सकता पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत। हमारे साथ तो उसने पंगा लिया तो हम एक एटमी कुव्वत है, दुनिया में एटमी जंग जो है छिड़ सकती है, इसलिए वो फौजी तौर पे हमारे ऊपर हमलावर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला हो रहे। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। तो ये स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के शहरियों को ये समझना चाहिए ये क्या हो रहा है। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। इमरान खान इनको लीड कर रहा है, क़यादत कर रहा है इस अटैम्प्ट की। बार बार जो है ये आज से 90 की दहाई से ये प्रेडिक्शन हो रही है, वतन अजीज़ को इस शख्स से ख़तरा है। जब कहा गया है कि भाई आप पोस्टपोन कर, बाद में ये कर लें एहतजाज, जो है इस मौके पे क्यों एहतजाज किया जा रहा है। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दलाल देने का आखिरी मौका दे दिया गया है। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत की है। PTI की जानिब से जूनियर वकील पेश हुए। वकील ने ECP से इस्तदा की है कि जवाब जमा करवाने और दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि 9 अक्टूबर को जवाब और दलाइल दिए जाएं, उसके बाद कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा और फैसला कर दिया जाएगा। उधर सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस में पेशरफ सामने आई है। सरकारी अफसर ने अदालत को बताया कि गुमशुदा शहरियों के अहल खाना की मुआवनत कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जुनैद आराम बाग के इलाके से 2015 से लापता है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि गुमशुदगी का मुकदमा 2018 में दर्ज करवाया गया था। शहरी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि दरख्वास्तों की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक सील किए जाने पर अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी और बेटे अवाब अलवी ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने सिंध मुस्लिम सोसाइटी में वाक़े डेंटल क्लिनिक सील किया, इकदाम सियासी इंतकाम करार दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी को सिर्फ सियासी बुनियादों पर हिरासत किया जा रहा है। डेंटल क्लिनिक तवील अरसे से मौजूद है, सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। अपडेट करेंगे आपको कि मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस मलेशिया रवाना हो गए हैं। दौरे के अख्ताम पर मौजूद मेहमान को पाकिस्तान ने हम मनसब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने रुखसत किया है। दौरे से मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म अल्लामा इकबाल के मद्दा हैं, जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरान इसमें तिजारत के फ़रोग से मुतालिक बरामदात में इजाफा हुआ है और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और तिजारत में इजाफे पर भी इत्तफाक किया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान में मौजूद थे। मुख्तलिफ मुलाकातें उनकी हुई हैं, मुख्तलिफ MOUs पर भी साइन हुए हैं और अब हम देख रहे हैं कि 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस मलेशिया रवाना हो गए हैं। दौरे के अख्ताम पर मौजूद मेहमान को पाकिस्तानी हम मनसब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने रुखसत किया। शरह सूद महंगाई में कमी किसी मुआवजे से कम नहीं है। शरह सूद का तेजी से नीचे जाना मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए बेहतरीन तिजारती मंडी साबित होगा। आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान से मुतालिक हर मुल्क मुस्बत बात कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। बैरून मुल्क से जो हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। जहाँ इकॉनमी बेहतर हो रही है, दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है। तो ये जब भी बाहर से वफूद आते हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उनको बताया जाता है और बताया जाता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है।
اور ابھی خبر یہ ہے کہ کتے کے کاٹنے کی تکلیف متاثر کو دگنی پڑنے والی ہے، کیونکہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اینٹی ریبیز ویکسین کی قیمت 891 روپے سے بڑھا کر 1980 روپے تک کر دی ہے۔ ای سی سی اجلاس میں مزید کیا فیصلے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے کی تکلیف متاثر کو دگنی پڑ سکتی ہے۔ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے اینٹی ریبیز ویکسین کی قیمت بڑھا دی ہے، جو کہ پہلے 891 روپے تھی، لیکن اس کو بڑھا کر اب 1980 روپے کر دیا گیا ہے۔ ای سی سی کا اجلاس ہوا، اہم فیصلے اس میں لیے گئے ہیں۔ پہلے پاکستان میں پی آئی اے کی اجارہ داری تھی، دیگر ایئر لائنز کے آنے کے بعد ختم ہوئی۔ پی آئی اے کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ گرتی چلی گئی اور اب یہ اڑتے کم ہے کہ خراب زیادہ ہوتے ہیں۔ نجکاری کمیٹی کے سامنے پی آئی اے حکام نے کیا بتایا، دیکھتے ہیں۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، یہ کبھی پاکستان ایئر لائنز کے لیے فخریہ کہا جاتا تھا، مگر اب صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ نجکاری کی نوبت آ گئی۔ اس پی آئی اے کی کبھی اجارہ داری تھی، اس کی اپنی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ سینٹ کی نجکاری کمیٹی میں پی آئی اے حکام سے سوال ہوئے تو بتایا گیا کہ پہلے پی آئی اے کی مونوپولی تھی، دیگر ایئر لائنز کے آنے کے بعد ختم ہوئی۔ مشرف دور میں نئے جہاز خریدے گئے، اس کے بعد کوئی جہاز نہیں خریدا۔ بوئنگ 777 کے 12 جہاز ہیں، جن میں سے 6 یا 7 ہی آپریشنل ہیں۔ 34 میں سے 16 جہاز اس وقت آپریشنل ہیں۔ جو جہاز خراب ہو جاتا ہے اس کے پرزے دوسرے جہاز میں لگا کر چلاتے ہیں۔ پی آئی اے حکام کی زبانی جہازوں کی حالت زار سے لگتا ہے کہ چلتی کا نام گاڑی نہیں جہاز ہے۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں جوا خانوں کے خلاف شہریوں کا ایکشن، لطیف آباد میں جوا خانے پر دھاوا بول دیا گیا۔ اسی دوران جوا خانے سے جواریوں کو باہر نکالنے کی ویڈیو بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق شکایات کے باوجود بھی پولیس ایکشن نہیں لیتی۔ الزام لگایا گیا کہ جوئے کا اڈا پولیس کی سرپرستی میں ہی چل رہا ہے، جس کے سبب جرائم پیشہ افراد علاقے میں آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی برآمدی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ وہ کراچی میں فرسٹ انٹرنیشنل کھجور فیسٹیول سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھجور زرعی اجناس کے لیے خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ کا انعقاد خوش آئند ہے۔ پاکستان اور سندھ حکومت کی جانب سے یو اے ای کونسلیٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو فارمرز ہیں، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے فارمرز، اس لیے کہ تقریباً 2/3 ڈیٹ پروڈکشن صوبہ سندھ میں ہوتی ہے، وہ خاص طور سے مستفید ہوں گے۔ ہم خاص طور پہ کھجور کی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھائیں، اس کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، اور اس کی ایکسپورٹ کو بڑھا کے ہم پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما سکیں۔ یو اے ای کی حکومت کے ساتھ ہمارے دوست متحدہ عرب امارات، اور اس میں خاص طور پہ شیخ منصور بن زید اور شیخ نیان المبارک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سال پاکستان کو چنا۔ اور پاکستان میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ہوش ربا انکشاف بول کے مارننگ شو دنیا بول ہے میں سامنے آئے ہیں۔ 5 سے 16 سال پر مشتمل 36% بچے اسکول نہیں جاتے۔ مستقبل کے معمار ہی اسکول سے باہر، ناخواندگی کے چشم کشا اعداد و شمار دنیا بولہے میں سامنے آئے۔ ایک سروے نے ملک میں 5 سے 16 سالہ بچوں کی تعداد 7 کروڑ 12 لاکھ سے زائد بتائی، جن میں سے 36% اسکول نہیں جاتے۔ یہ تعداد 2.5 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ اسکول سے باہر بچوں میں 47% لڑکے جبکہ 53% لڑکیاں شامل ہیں۔ بلوچستان میں تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد 29,41,690، خیبر پختونخوا میں 49,24,000 سے زائد، پنجاب میں 96 لاکھ سے زائد، جبکہ سندھ میں 78,18,000 سے زائد بتائی گئی۔ سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو یہاں 17,97,000 سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ حکام کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ آٹزم اسکول میں جونیئر سیکشن کے لیے 11 کلاس رومز اور سینئر سیکشن کے لیے 10 کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ گراؤنڈ فلور پر کیوبیکل اسپیس سیشن، 10 کلاس رومز اور تھراپی روم، پری ووکیشنل ٹریننگ روم اور ڈیلی لیولنگ ایکٹیویٹی روم اور کمپیوٹر روم قائم ہوگا۔ اسکول میں سیکیورٹی وال اور وائر الارم سسٹم، ٹیلی فون ایکسچینج اور اوور ہیڈ ریزرو وائر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آٹزم اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کی جائے گی۔ آئی بی اے سکھر کے زیر انتظام اسکولوں میں جدید تعلیم کی فراہمی کے لیے کمپیوٹر لیب فراہم کی جانے لگی ہے۔ ایسے ایک اسکول کی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی اپنی اس رپورٹ میں۔
IBS सखर के ज़ेर इंतज़ाम गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल पुराना सखर में कंप्यूटर लैब और कुतुब लाइब्रेरी क़याम की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। असातिज़ा ने बताया कि इनकी काविशों से स्कूलों में एनरोलमेंट 600 से बढ़कर 1000 से ऊपर चली गई है। मैं यहाँ की हेड मिस्ट्रेस को दाद देता हूँ कि उन्होंने एक ही दिन में बहुत बड़े प्रोग्राम किए और इस स्कूल में उनकी बड़ी मेहनत है। स्कूल में कंप्यूटर लैब और लेबॉर्ट्री के क़याम पर तालिबात बहुत खुश नजर आए। कंप्यूटर्स आए हैं हमारे स्कूल में, हम लोगों को अच्छी तालीम दी जाएगी इससे। स्कूल वाले ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब आ गया है, हमें भी सीखने का मौका मिल जाएगा। पहले यहाँ पर कंप्यूटर नहीं थे, अब कंप्यूटर आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर हमें मिले। तकरीब में कहा गया जदीद तालीम के मैदान में नई नस्ल को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सखर IBA के तहत जितने स्कूल चल रहे हैं उसमें कम अज़ कम वो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हम प्रोवाइड करें, जिसमें स्कूल में लाइब्रेरी का होना, लेबॉर्ट्री का होना, कंप्यूटर लैब का होना और उस्तादों का होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर स्कूल में नातिया प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चियों ने नबी करीम की शान में गुल्हा अक़ीदत पेश किए। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में दर्जनों नायाब नस्ल के जंगली जानवर पाए जाते हैं। मारखोर भी उनमें से एक है। पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की अफजाइश नस्ल के लिए हुकूमत ने अवाम के इश्तराक से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ दर्जनों नायाब नस्ल के जंगली जानवरों की महफूज पनाहगाह। इन पहाड़ों पर बर्फानी चीता, भूरा रीछ और कौमी जानवर मारखोर कसरत से पाए जाते हैं। महकमा जंगली हयात ने गिलगित बल्तिस्तान में मकामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी हैं। इन कमेटियों की बदौलत कौमी जानवर मारखोर की नस्ल को दरपेश खतरात पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। इसकी नस्ल में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर साल सिर्फ 4 मारखोरों के शिकार के कानूनी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। गैर मुल्की शिकारी शिकार करते हैं। इस शिकार की फीस में से मकामी लोगों को भी 80% हिस्सा दिया जाता है। ये 80% जो बजट है इससे कम्युनिटी को ये फायदा होता है, जिससे कम्युनिटी क्या करती है, उससे कम्युनिटी सेंटर्स बनाती है, कम्युनिटी बेस्ड स्कूल बनाती है, कम्युनिटी बेस्ड रोड बनाती है। महकमा जंगली हयात का कहना है कि मकामी लोग अब अपने माल मवेशी की तरह मारखोर का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में मारखोर की नस्ल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और मारखोर की अच्छी पॉपुलेशन जो है दियामर में भी मुख्तलिफ जगहों में इसकी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक हम मारखोर का कोई हंट, लीगल हंट जो है वहाँ पे नहीं करवा सके। तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमों ने मारखोर की नस्ल में इजाफे को जंगली हयात की बका के लिए निहायत खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, अहम मौजू पर नदीम खान की रिपोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने आपसे मुलाहिज़ा की है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।